आप सभी का स्वागत है द कोलकाता न्यूज में। दारुल कुरान मदरसा अज़मतिया का तकमील हिफ्ज़ कुरान का सालाना जलसा, जिसमें 14 खुशनसीब तुलबा हाफिज़ कुरान बने। बरोज़ जुमा को दारुल कुरान मदरसा अज़मतिया सदर दफ्तर 97 रविंदर सरानी कलकत्ता का जलसा तकमील हिफ्ज़ कुरान करीम व तक़सीम इनामात का प्रोग्राम नहायत तज़्ग एहतशाम के साथ अख्तिताम पज़ीर हुआ, जिसकी सदारत महबूबुल उलमा हज़रत मौलाना मोहम्मद मुश्ताक मुज़ाहिरी साहब ने फरमाई और अपने सदारती खुतबा में हिफाज व मदारिस की अहमियत पर सामीन की तवज्जो मबजूल फरमाई और इरशाद फरमाया कि मदरसा अज़मतिया बंगाल ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में अपनी एक अलग शनाख्त रखता है, जिसकी गिरह कदर खिदमात को हरगिज़ फरामोश नहीं किया जा सकता। खुसूसन हज़रत मौलाना कारी फजलुर रहमान साहब की अरसा दराज की मेहनतों और कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। मेहमान खुसूसी की हैसियत से तशरीफ़ लाए हज़रत मौलाना मोइनुद्दीन कासमी साहब अतलाउल्लाह उम्रा ने इस मदरसा की 125 साल खिदमात की ज़मन में इरशाद फरमाया कि मैं जहाँ भी सफ़र में जाता हूँ अक्सर व बेशतर इस मदरसा के किसी न किसी फारुगुल तहसील को ज़रूर पाता हूँ। इस बात पर मुझे बेहद खुशी होती है। नेज़ इरशाद फरमाया कि कुरान पाक दो तरह से छपता है, एक तो प्रेसों की मशीनों में और दूसरा हिफाज के सीनों में। अगर दुनिया से मशीन ख़त्म हो जाए तो हो जाए, लेकिन हिफाज के सीने के कभी ख़त्म ना होंगे। हज़रत मौलाना मुफ्ती खालिद आज़म हैदरी ने फरमाया कि हज़रत मौलाना कारी फजलुर रहमान साहब से बेहद मुतासिर हूँ। अल्लाह ताला इनकी उम्र में मज़ीद बरकतें अता फरमाए और इस मदरसा को हर तरह की तरक्यात अता फरमाए और हज़रत कारी साहब और इनके फर्जंदान को काम करने की मज़ीद हिम्मत व तौफीक बख्शे। मटिया बुरुज से तशरीफ़ लाए हज़रत मौलाना मुशर्रफ हुसैन कासमी हबीबी साहब ने फरमाया कि मदारिस इस्लामिया दीन के किले हैं, इसकी हिफाजत करना और इससे जुड़े रहना हम मुसलमानों की अव्वलीन जिम्मेदारियों में से एक अहम जिम्मेदारी है। अल्लाह पाक इस मदरसा को हर मोड़ पर कामयाबी अता फरमाए और इसकी 125 साल खिदमात को कबूल फरमाए। जामुनदला मस्जिद के इमाम हज़रत मौलाना मुफ्ती शम्स तबरेज़ कासमी साहब ने फरमाया कि इस मदरसा के मेरे ऊपर बहुत एहसानात हैं। आज मैं जो कुछ भी हूँ वो इस मदरसा का फैज़ है। अल्लाह ताला मेरे इस मादर इल्मी का फैज़ी इस तरह ता क़यामत जारी व सारी रखे। मुफ्ती खुर्शीदुल सऊदी साहब ने फरमाया कि हमारी नेक ख्वाहिशात हमेशा इस मदरसा के साथ वाबस्ता रहेंगी। आखिर में मदरसा के सरपरस्त व मोहतरम हज़रत मौलाना कारी फजलुर रहमान साहब इमाम ईदैन कलकत्ता ने मेहमानों का शुक्रिया अदा किया और तमाम कारकुनान व रज़ाकारान की हौसला अफजाई फरमाई। नक़ाबत के फ़राइज़ मौलाना अबीदुर रहमान मुज़ाहिरी साहब व कारी सैफुर रहमान आज़मी साहब व मोहतरम हज़रत मौलाना कारी फजलुर रहमान साहब इमाम ईदैन कलकत्ता ने मेहमानों का शुक्रिया अदा किया और तमाम कारकुनान व रज़ाकारान की हौसला अफजाई फरमाई। नक़ाबत के फ़राइज़ मौलाना अबीदुर रहमान मुज़ाहिरी साहब व कारी सैफुर रहमान आज़मी साहब ने बखूबी अंजाम दिया। दीगर मेहमानान ज़ी वक़ार में हज़रत मौलाना ज़हूर आलम उस्मानी साहब, हाफिज़ अब्दुल रज़्ज़ाक़ साहब, मुफ्ती खलील कौसर साहब, कारी नसीम आज़मी साहब, मुफ्ती हामिद हुसैन कासमी साहब, मुफ्ती खालिद गयावी साहब, मौलाना आरिफुर रहमान जामी साहब बतौर ख़ास मौजूद रहे। आइए देखते हैं पूरी खबर। हाँ माशाल्लाह, ये मदरसा अज़मतिया का फैज़ है कि ऐसे नाजुक दौर में भी यहाँ बच्चे हाफिज़ कुरान हो रहे हैं और इस मदरसे में बाकायदा पढ़ाकर हाफिज़ बनाकर उनकी दस्तारबंदी या उनके लिए दुआए मजलिस होती है। हम इधर उधर से बच्चों को नहीं लाते हैं और न ख़त्मशुदा बच्चों को हम कोई तोहफ़ा तोहफ़ देते हैं या उनके लिए कोई जलसा। ये सारे के सारे बच्चे मदरसे में शुरू से पढ़ रहे हैं और इन्होंने यही हिफ्ज़ मुकम्मल किया है। नसीबी कहेंगे हम इसको कि ये मदारिस से दूर होते जा रहे हैं और मदारिस की जो तालीमात हैं उनसे अपने बच्चों को, अपनी नस्ल को दूर कर रहे हैं। इसका आगे चलकर बहुत बड़ा नुकसान इनको उठाना पड़ेगा और इनके बच्चे शायद ही मुसलमान बनकर रह सकें अगर इन्होंने शुरू से इनको दीनी तालीम नहीं दी, मदरसों में नहीं भेजा या मकतबों में नहीं भेजा, तो इनके दीन और ईमान का बचना मुश्किल है। औलाद इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना या पढ़ना कोई बुरा नहीं है, बल्कि आज के दौर की ज़रूरत है। हम तो ये कहेंगे कि मदरसे वालों को भी मदरसे के साथ साथ इंग्लिश मीडियम भी कायम करना चाहिए और जो बच्चे हाफिज़ में उनको जदीद उलूम से भी आरास्ता करना चाहिए। मगर ये तो बहुत ही बदनसीबी की बात है कि हम दुनिया की तालीम की खातिर दीन की तालीम को छोड़ दें या दीन जो हमें सिखाता है उससे हम अलग हो जाएं। ये हमारे लिए बहुत ही ख़राब बात है।
देखिए, मदरसे की ब्रांच 9 जगह पर है और हर जगह अल्हम्दुलिल्लाह मदरसा बहुत शान से चल रहा है, अपनी इमारत के साथ, अपने तलबा के साथ, अपने मतबख के साथ। हम तो इन्हीं ब्रांचों को लेकर परेशान हैं, इनको संभालना और इनको चलाना। आप सोचिए कि आप अपने घर के चलाने में कितनी परेशानी उठाते हैं, और यहाँ तो माशाल्लाह 9 मदरसों का मामला है। इसलिए हम और मज़ीद ब्रांच कायम करने के मूड में इस वक्त नहीं है। हिंदुस्तान में मारा जा रहा है, लात मारा जा रहा है, और मुसलमानों के साथ तो परेशानियाँ हैं, और ये हुकूमत की पैदावार है। जुल्म हो रहा है। ये मुफ्ती अज़हरी साहब जो भी हैं, बहरहाल एक साहिब ईमान, साहिब इल्म आदमी हैं, और उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की है कि जिसके लिए उनको जेल में बंद कर दिया जाए और अब तक उनको रिहा न किया जाए। ऐसा कोई मसला नहीं है, मगर ये सिर्फ तासुबात हैं जो हिंदुस्तान में चल रहे हैं। बहरहाल फसाद करने की एक कोशिश थी, वो पुलिस के ज़रिए से। पुलिस तो असल में जितनी भी हमारी स्टेट है और जितनी भी रियासत हैं, सब में पुलिस आगे आगे है, और वो हरावल दस्ता का काम कर रही है, फ़िरका परस्तों का साथ दे रही है, गुंडों और बदमाशों के साथ मिलकर चल रही है। बल्कि पुलिस की शरारत ज़्यादा है गुंडों से, और उनके साथ मिलकर यहाँ की पुलिस काम कर रही है। इतनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। इसकी तफ्तीश करेगी, CID का महकमा उसको करना चाहिए, अपने आप को मजबूत बनाना चाहिए, अपनी कमज़ोरियों को दूर करना चाहिए, और इसके लिए अपने अंदर हौसला और हिम्मत पैदा करना चाहिए। डरने से या बुज़दिली करने से काम नहीं होगा। सबको अपने अपने तौर पर काम करना होगा। अपने हुजरों से निकल के आए हमारे उलमाए किराम और हमारे पीरान इज़ाम, और आने के बाद वो इस पर मेहनत करें, कोशिश करें, कौम को उठाने की फ़िक्र करें। आने से ये है कि तालीमी मामले में, तरबियत के मामले में, अखलाक के मामले में आपकी कौम सबसे बुलंद रहे। आप जहाँ भी जाएँ, कंपटीशन में आप बैठें, वहाँ जाकर आप सीट हासिल करें। ये अपने को मजबूत बनाने का मतलब है। तालीम में नहीं, हर लिहाज से मजबूत बनाना है। मईशत के एतबार से, तिजारत के एतबार से, तालीम के एतबार से, हर हैसियत से, हर मैदान में आपको अपनी मजबूती करनी होगी। ऐसी कोई बात नहीं, कोई पागल ही होगा जो कहेगा दहशतगर्द। हर जगह हो रहा है, पूरे मुल्क के अंदर। ये वहीं की बात नहीं है, हर जगह ये लोग चाहे दूसरा जितना भी काम करे, रात भर हल्ला करे, शोर करे, कोई पकड़ नहीं, लेकिन मुसलमान बगैर नमाज पढ़ लिया तो उसके लिए उसकी पकड़ होती है। ये सब तो होता रहेगा और हो रहा है। मुसलमान को मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। आज के इस मदरसा के तमाम 14 बच्चों को जो किया गया है, इसके लिए क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा काम हुआ है, और अल्लाह ताला इस मदरसे को मज़ीद तरक्की अता फरमाए, यही हमारी दुआ है। ये बहुत बड़ा काम है, कुरान का सीखना सिखाना एक सबसे आला काम है। तो बच्चे हिफ्ज़ किए हैं, हम लोगों की यही दुआ है कि अल्लाह ताला इस बच्चे के सीने में हमेशा हमेशा के लिए कुरान को महफूज रखे। क्या हालात तो और बिगड़ते जा रहे हैं। हम लोग खुद ही नहीं सुधरे हुए तो क्या सुधारेंगे। हम लोगों को भी सुधरना होगा, मुनज़्ज़म तरीके से मुत्तहिद होकर के रहना होगा, तभी जाके काम बनेगा, वैसे नहीं बनेगा। मुस्लिम माशरे में कोई रहनुमा नहीं है आज, क्या कहें? रहनुमा को हम लोग मानते ही नहीं, तो रहनुमा कहाँ से आएंगे। मुसलमान के अंदर इतनी फ़िरक़ी, इतनी जमातें हैं, जिसकी वजह से कोई एक रहनुमा को नहीं मान रहे, वरना कमी है क्या। इसी कलकत्ता के अंदर कारी साहब को मान ले और सब आदमी उनके पीछे हो जाए, ताकत हो सकती है कि नहीं हो सकती। लेकिन ये हर फ़िरक़े का अलग अलग जो है इमाम है, अलग अलग जो है हर फ़िरक़े का रहनुमा है, तो उससे कहाँ ताकत होगी। मुसलमान नाम मुश्ताक अहमद, इमाम मस्जिद चांदनी चौक। अभी तासुर आ चुका है। मुसलमानों को अगर किसी तरह की भी कुछ कार्रवाई करनी है तो कानूनी तरीके पे करें, जो दिफा का सबसे बेहतरीन ज़रिया है, और मुसलमान आपस में मुत्तहिद हो और बिरादरान वतन को भी साथ लेकर आगे बढ़ें, क्योंकि ये मुल्क हम सब का है। हम लोग किसी तजाद में, हंगामे में, फसाद में नहीं जाएंगे, बल्कि मुत्तहिद होकर इस मुल्क को बचाएंगे। अगर लात मारा गया है तो ये उस नमाजी की तौहीन के साथ साथ इस मुल्क की तौहीन है। पूरे आलम में यही पैगाम जा रहा है कि हिंदुस्तान में जो हुआ अच्छा नहीं हुआ। कुरान मदरसा अज़मतिया 125 साल पूरा कर चुका है। दारुल कुरान मदरसा अज़मतिया से हुफ़्फ़ाज़ उलमा पैदा हो रहे हैं। ये दीन की खिदमत है, मिल्लत की खिदमत है, जो मिल्लत के लिए सदी ज़रूरत है। आप जानते हैं पूरी दुनिया में दारुल कुरान मदरसा अज़मतिया के तलबा हैं। और यहाँ पर एक बात ये कहना चाहते हैं हम
कि दारुल कुरान मदरसा अज़मतिया की अज़मत को समझने के लिए आप कारी फजलुर रहमान साहब की शख्सियत को देखें। बहुत शुक्र एहसान है, हम लोग जितना शुक्र अदा करें कम है कि आज दारुल कुरान मदरसा अज़मतिया में एक नशिस्त का इनकाद किया गया जिसमें 14 बच्चे हाफिज़ कुरान हुए और ये सारे 14 के 14 बच्चे इन्होंने यहीं हिफ्ज़ पढ़ा है मुकम्मल और यहाँ से ये फ़ारिग़ हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे यहाँ जलसा दरस्तार बंदी का भी इनकाद किया जाता है, लेकिन ये अल्टरनेट ईयर यानी एक साल के बाद एक साल हम लोग ये इसका इनकाद करते हैं, जो कि ज़करिया स्ट्रीट में आपको पता है कि बड़ी मस्जिद के नीचे ये प्रोग्राम होता है। गुज़िश्ता साल 64 बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हाफिज़ कुरान हुए और इस साल जो है वो 14 बच्चे हुए हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला अगले साल हम ये उम्मीद करते हैं कि जो 64 का जो आंकड़ा था वो इंशाअल्लाह वहाँ करीब करीब पहुँच जाएगा, क्योंकि लॉकडाउन के बाद लड़कों ने जब शुरुआत की है तो उनको इब्तिदाई दौर में ज़रा वक्त लगता है पढ़ने में, लेकिन जब वो 15 पारा से जब आगे बढ़ते हैं तो फिर उसमें अल्हम्दुलिल्लाह वो याद करने में भी बहुत तेज़ी आ जाती है। तो इंशाअल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि जब हमारी दस्तारबंदी होगी तो जो मदरसे की जो रवायत है, जो मदरसे के तालीम का जो तरीक़ा है, ये इंशाअल्लाह ये उसी तरह पूरा होता रहेगा। मदरसा अज़मतिया में कुल कितने बच्चे अभी जो है फैज़ याब हो रहे हैं? फ़िलहाल देखिए मदरसा अज़मतिया बंगाल, बिहार, उड़ीसा, पहले इसको समझिए, ये 3 स्टेट पे है। मगरबी बंगाल में भी है, बिहार में भी इसके ब्रांचेस हैं और उड़ीसा में भी इसके ब्रांचेस हैं, ठीक है। तो इसमें कुल मिलाकर तकरीबन अभी 1000 तलबा जो हैं वो तालीम हासिल कर रहे हैं। इसमें बैरूनी भी है, मकामी भी है और बोर्डिंग में, हॉस्टल में तकरीबन 250 से 300 बच्चे हॉस्टल में पढ़ रहे हैं तमाम ब्रांचों में। और ये आप जहाँ मौजूद है ये उसका मरकज़ है, सेंटर है, तो यहीं से तमाम ब्रांच का कंट्रोल किया जाता है और साल में 2 दफ़ा इम्तिहानात होते हैं, वहाँ भी प्रोग्राम किया जाता है और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ख़ुद इम्तिहान लेने अपने ब्रांचों में जाते रहते हैं और जो भी तालीमी रिपोर्ट है वो हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह देखते हैं और हम उम्मीद कर रहे हैं और कोशिश भी कर रहे हैं कि इस तालीम को और भी जदीद तरीके पे हम लाने की कोशिश कर रहे हैं। 64 बच्चे की दस्तारबंदी होती है, लेकिन ताउन में देखा जाता है कि बहुत कम लोग आते हैं, क्या कहेंगे? देखिए इसके बारे में जितना भी कुछ कहा जाए कम है, तो इससे बेहतर ये है कि कुछ ना कहा जाए। मौका ये है कि जब हिफ्ज़ कुरान जब एक हाफिज़ पढ़ता है तो उसका जो मर्तबा है ये आवाम नहीं दे सकती है, इसका जो मर्तबा है ये अल्लाह ही को मालूम है। क़यामत के दिन उसके वालिदैन के सरों पे जो है सोने का ताज पहनाया जाएगा और वो ऐसा ताज होगा कि जिसकी किरणें जो है वो सूरज से भी ज़्यादा रोशन होगी। तो ये अल्लाह को और उसके नबी को जो है हाफिज़ की अहमियत का अंदाज़ा है। अगर इसमें ताउन नहीं करते हैं तो अल्लाह ताला उन्हें अच्छी समझ अता फ़रमाए और उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। भाई यही एक ताउन का ज़रिया है जिससे आप अपने आक़िबत को भी दुरुस्त कर सकते हैं। इस जलसे में काफ़ी लोग आए यहाँ। देखिए आज के इस दौर में और ख़ास तौर पे आज फ्राइडे का दिन था, काम का दिन था, लेकिन इसके बावजूद भी लोग, इस मदरसे की मोहब्बत है, इसकी अज़मत है कि लोग यहाँ तशरीफ़ लाए और हम उनके बहुत ममनून, मशकूर, हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल कर मदरसे में हाज़िर हुए और इस प्रोग्राम से फैज़ याब हुए। जब से मैंने नाज़िम तालीमात का जो ज़िम्मेदारी है जब से मैंने संभाला है तो उसके बाद से इसको स्कूल लाइन से मैंने पूरा जोड़ा है इसको, और अभी तकरीबन क्लास 6 तक की पढ़ाई हिफ्ज़ के साथ होती है और हमारे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो हिफ्ज़ करने के बाद स्कूलों में बआसानी उनका क्लास 6 में 7 में दाखिला होता है और वो लोग उसके बाद अगर वो चाहें स्कूली तालीम हासिल करने तो वो उससे आगे बढ़ सकते हैं। अब रह गई सवाल तरक्यात की, तो देखिए तरक्यात जो होती है वो उसमें एक टीम वर्क होता है और साथ साथ एक इसमें मनी पावर की भी ज़रूरत पड़ती है और इंफ्रास्ट्रक्चर की भी ज़रूरत पड़ती है। तो ये सब चीज़ों की कमी है। तो मैं आपके माध्यम से, आपके ज़रिया ये आवाम से अपील करूँगा कि आप हजरात इस मदरसे पर खुसूसी तवज्जो दें, कोशिश करेंगे। और पहले देखिए ये मदरसा बुनियादी तौर पे जो है वो हिफ्ज़ का मदरसा, हमारा जो पूरा फोकस है, पूरा जो ध्यान है वो हिफ्ज़ पे रहता है, बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाना है। उसके बाद टेक्निकल के लिए भी अलग दरवाजे हैं, स्कूल के लिए भी अलग दरवाजे हैं, कॉलेजेस के लिए भी अलग दरवाजे हैं, लेकिन हिफ्ज़ के साथ साथ जो बुनियादी कोर्सेज हैं हम उसको इस तरह से कॉम्पैक्ट करके करा देते हैं ताकि जब बच्चा आगे बढ़ना चाहे तो वो उसके लिए वो रास्ता उनके लिए तैयार रहे। अंग्रेज़ी तो पढ़ाई जाती है, अंग्रेज़ी तो पढ़ाई जाती है। ये है कि इंग्लिश मीडियम नहीं है, एक होता है अंग्रेज़ी पढ़ाना, इंग्लिश लैंग्वेज, और एक होता है इंग्लिश मीडियम।
तो इंग्लिश मीडियम तो अभी नहीं है, लेकिन इंग्लिश पढ़ाई जाती है, साथ साथ में मैथ्स है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, और जो स्कूल में जो पढ़ाई, मैंने आपसे तो पहले ही कहा, होता पढ़ाई वैसे यहाँ मदरसे में स्कूल की पढ़ाई जैसे होती है और साथ साथ हिफ्ज़ होता है। ये बड़ी सआदत और बहुत बड़ी खुशखबरी है, और अल्लाह ताला के फजल व करम से हम लोगों ने इस मदरसे में जिस तरह की मेहनत की है, खुसूसन हमारे वालिद माजिद ने जिस तरह की मेहनतें की हैं, तो उसका समरा तो यकीनन मिलना ही मिलना है। तो ये आज का जो प्रोग्राम है ये उसी कड़ी की एक नज़ीर है जो आप हज़रात के सामने पेश किया गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों के लिए ये आइंदा के लिए भी एक हौसला अफज़ा ये बात है कि हम लोग आइंदा भी इसी तरह से मेहनत करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाने की तरफ तरगीब दें और उनको हाफिज़ कुरान बनाएं। जो बच्चे हाफिज़ बनना चाहते हैं, क्या यहाँ पे आकर के बिल्कुल बन सकते हैं, बिल्कुल हाफिज़ बन सकते हैं। इसके लिए जो चार्जेस देना चाहते हैं वो देते हैं, और जो नहीं देना चाहते हैं तो उनसे हम लोग कोई मुतालबा भी नहीं करते हैं, और वो भी आराम से यहाँ से हाफिज़ कुरान बन कर ही निकलते हैं, ऐसी बात नहीं। जैसे कि एक बच्चे को देखा कि वो काम भी करते हैं, तिजारत भी करते हाँ, हैं, और हाँ, हाफिज़ कुरान भी हुए हैं। उनके बारे में थोड़ा सा बताइए। जी, वो बच्चा वो हमारे ही ज़करिया स्ट्रीट के महल्ले का है, और माशाल्लाह उसका बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा है, खाते पीते घराने का बच्चा है, लेकिन उसके वालिद को और उसके दादा को उसको हाफिज़ कुरान बनाने का बहुत शौक़ था। लिहाजा उस बच्चे ने भी मेहनत की और हम लोग भी उसके पीछे लगे रहे, और दादा ने भी बहुत साथ दिया हम लोगों का। कितने अरसे में वो हाफिज़ कुरान बना? वो माशाल्लाह 3 साल के अरसे में हाफिज़ कुरान मुकम्मल हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह, तिजारत के साथ साथ। मौलाना कारी फजलुर रहमान साहब।